साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको आप एसटीटी भी बोलते हैं। तो जब आप शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, इंट्राडे करते हैं या फिर डिलीवरी ट्रांजैक्शन करते हैं, जहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, तो वहाँ पर जनरली आपसे एसटीटी चार्ज कर लिया जाता है। तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि जो एसटीटी चार्ज हुआ है, इसकी डिडक्शन मुझे जब मैं डिलीवरी के ट्रांजैक्शन करता हूँ तो मुझे क्यों नहीं मिलती है, या मैं इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस करता हूँ तो वहाँ पर मुझे डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मिलती है तो क्यों मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि डिलीवरी इंट्राडे जब आप करते हैं तो एसटीटी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है, मीन्स आपको डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो क्या रीज़न है, नहीं मिलेगी तो क्या रीज़न है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको नेचर ऑफ इनकम समझना ज़रूरी है। जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं या इंट्राडे करते हैं तो उसको बिज़नेस माना जाता है, मीन्स वहाँ से अगर आप कोई प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं तो उसको बिज़नेस प्रॉफिट बोला जाता है। अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो उसको बिज़नेस लॉस बोला जाता है। तो जब आप इसको बिज़नेस मान लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे को, तो यहाँ पर बिज़नेस इनकम को अर्न करने के लिए कुछ खर्चों का क्लासिफिकेशन बताया गया है, जो कि 36 सेक्शन सबसेक्शन 1 क्लॉज 15 और सेक्शन 37 के अंदर स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि अगर आप कोई खर्चा करते हैं उस इनकम को अर्न करने के लिए, बिज़नेस इनकम को, तो उसकी रिडक्शन आपको मिल जाती है। तो ये तो सेक्शन 37 के अंदर एक जर्नल जो है कमेंट किया गया है कि आप कोई बिज़नेस इनकम अर्न करेंगे, उसके ऊपर होने वाला खर्चा जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। बट सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 15 के अंदर ये स्पेसिफिकली बताया गया है, वो मैं आगे आगे आपको जो है वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो देखिए, एसटीटी एज एन एक्सपेंस, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एज एन एक्सपेंस आप कब ट्रीट करते हैं। तो देखिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि इनकर्ड की जाती है जब आप अपने ट्रेड्स को करते हैं, चाहे डिलीवरी ट्रेड्स करते हों या फिर आप जो है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे करते हो। तो जब भी आप कोई बिज़नेस इनकम अर्न करेंगे, कोई भी जो खर्चा जो कि होली और एक्सक्लूसिवली उस बिज़नेस इनकम को अर्न करने के लिए ही किया होगा, तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। इसीलिए एसटीटी जो है वो मस्ट है और डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी एफ&ओ ट्रेडिंग से, इंट्राडे ट्रेडिंग से, वो आपको बिजनेस एक्सपेंस अलाउड हो जाता है। तो देखिए, इसको इस तरीके से समझ के चलें, सपोज़ आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं तो वो आपका एक बिज़नेस है, तो एसटीटी का खर्चा आपको वहाँ इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो जो एसटीटी है वो आपका होली एंड एक्सक्लूसिवली केवल फ्यूचर एंड ट्रांजैक्शंस के लिए ही आपके द्वारा किया गया है। सपोज़ अगर आप कोई और बिज़नेस कर रहे होते, आपका सपोज़ कोई मेडिकल स्टोर होता, कोई जनरल स्टोर आप कर रहे होते, या किसी भी और होलसेल या रिटेल का बिज़नेस आपका होता, वहाँ पर देखिए आपका एसटीटी का खर्चा आपको अलाउड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एसटीटी का खर्चा आप करते ही नहीं। तो कोई भी खर्चा जो कि डायरेक्टली आपका बिज़नेस से रिलेटेड हो, होली एक्सक्लूसिवली बिज़नेस से रिलेटेड हो, तो उसकी एक्सपेंस आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एसटीटी जो है आपका डायरेक्टली रिलेटेड है आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे से, क्योंकि अगर आप वो खर्चा नहीं करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको इस खर्चे की डिडक्शन मिल जाती है एज ए बिज़नेस एक्सपेंस, क्योंकि आप इसको बिज़नेस इनकम को अर्न करने के लिए जो है कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, सपोर्टिंग सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली बताया गया है। तो सबसे पहले तो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 15 के अंदर स्पेसिफिकली बताया गया है कि अगर आप कोई खर्चा करेंगे और एसटीटी का एक्सपेंस करेंगे, एसटीटी के एक्सपेंस की स्पेसिफिकली आपको इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। तो जब किसी सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली ही आपको बोल दिया जाए कि ये एक्सपेंस आपको अलाउड हो जाएगा, फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। तो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 के अंदर ही क्लियरली मेंशन किया गया है एसटीटी के बारे में कि आप बिज़नेस इनकम के लिए अगर इसको खर्चा करते हैं तो इसकी एक्सपेंस डिडक्शन आप क्लेम कर लेंगे। वहीं सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर एक जनरल बात बताई गई है कि बिज़नेस रिलेटेड एक्सपेंस कुछ भी होगा, मीन्स कोई भी बिज़नेस आप करते हैं, उस बिज़नेस रिलेटेड जो भी खर्चे आप करते हैं, तो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो इन दोनों सेक्शन से ये प्रूव हो जाता है कि अगर आप एफ&ओ करेंगे तो एसटीटी का खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं। अब हम डिलीवरी ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, डिलीवरी ट्रांजैक्शन के अंदर आपको ये अलाउड क्यों नहीं होते हैं। तो जब आप डिलीवरी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जिसको आप बोलते हैं कि कैपिटल गेन आपको हो गया है। तो देखिए, जब आपको कैपिटल गेन होता है तो एसटीटी वहाँ पर भी आपका डिडक्ट होता है, वहाँ से भी आपसे चार्ज किया जाता है, बट एसटीटी आपको वहाँ पर अलाउड नहीं होता है। इसका रीज़न क्या होता है, देखिए, जब आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपके ऊपर 12.5% का
टैक्स जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड लग जाता है। आपको यहाँ पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 4 लाख रुपए अभी साल से न्यू टैक्स रिजीम में हो जाएगी, या फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करेंगे तो 3 लाख की लिमिट वहाँ पे भी है। 1,25,000 तक आपको कोई टैक्स लगता नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वहीं अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करूँ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20% आपको टैक्स लग जाता है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ गवर्नमेंट का मानना ये है कि यहाँ हम आपसे ऑलरेडी कंसेशनल रेट चार्ज कर रहे हैं, मीन्स 12.5% और 20% आपसे हम चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि आपको मैंने बताई न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसकी आप ITR फाइल करेंगे 15 सितंबर 2025 तक। और अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करूँ तो इस साल तो न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो चुकी है। तो अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वहाँ पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको STT का बेनिफिट नहीं दिया है। दूसरा, सेक्शन 48 के अंदर ये क्लियरली मेंशन किया गया है, कोई भी जब आप शेयर या म्यूचुअल फंड सेल करेंगे जिसके ऊपर आपने STT पे किया है उसकी आप सेल प्राइस ले लेंगे। सेल प्राइस में से आप उसकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन है, मीन्स जितनी आपकी परचेज प्राइस है वो लेस करवाएंगे, कोई इंप्रूवमेंट है, ट्रांसफर एक्सपेंस है वो लेस करवाएंगे, बट STT इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड। तो देखिए सेक्शन 48 के अंदर ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि STT का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा, मींस आप उसको एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सेक्शन को कोट करते हुए आपको ये क्लियरली बता दिया गया है कि कहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा, कहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, किस सेक्शन के अंदर ये स्पेसिफिकली बताया गया है कि आपको STT मिलेगा, किस सेक्शन के अंदर बताया गया STT आपको नहीं मिलेगा। तो ये था साथियों छोटा सा वीडियो। अगर आपको भी कन्फ्यूज़न था STT की ट्रांजैक्शन को लेकर, मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो क्यों मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्लैरिटी हुई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।